ऐसा लगता है जैसे हम गुफा के अंदर से निकल के बाहर आ रहे हैं। ये हमने इधर एयरपोर्ट सामने सारा एयरपोर्ट वालों का सारा सारा आज उतरते उतरते हुए नजर आते हैं। अभी हमारे ऊपर से एक ताज गया, ऐसा लगता है कि कोई डेवलप हो गया है हमारे ऊपर। नजफगढ़ के भी ये रोड जाता है, गाड़ियाँ स्कूटर मोटरसाइकिलें जा रही है। ऊपर मेट्रो है, साइड राइट साइड मेट्रो है, मेट्रो स्टेशन है। और इंडियन ऑयल वालों का भी इधर सारा वो है, कंपनी है जहाँ से सप्लाई होता है सारा। राइट साइड दिल्ली में जितनी सप्लाई होती है इसी होती है, इंडियन ऑयल। सब रहे हैं इंडियन ऑयल। ये मेट्रो स्टेशन अब ये रोड इतनी बढ़िया बन गई है। पहले हम आते थे तो यहाँ पे गड्ढे इतने होते थे, यहाँ से निकलना भी बड़ा मुश्किल होता था। बल्कि शाम के टाइम भी निकलना बड़ा मुश्किल होता था, डर लगता था हमें। अब यहाँ पे इतनी सुविधा बना दी गई है कि हम सीधा सीधा आराम से जा सकते हैं। और यहाँ पे लिमिट भी बांधी हुई है इन्होंने, 50 से ऊपर तुम चला नहीं सकते गाड़ी, चाहे रोड कितनी भी साफ ना हो। लेकिन 50 से ऊपर चलाओगे तो कैमरे लगे हुए हैं, फटाफट वो नोट कर लेते हैं और चलान घर में भेज देते हैं। तो शालू जी, आपने बताया नहीं आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं रोहतक, बादरगढ़ से होते हुए रोहतक जाएंगे। तो अभी हम दिल्ली के अंदर है, अभी बॉर्डर पार नहीं किया है हमने। तो रोहतक जाने का जो रास्ता है ये बादरगढ़ से ही है या और भी दूसरा कोई रास्ता है? नहीं, और भी रास्ते हैं रोहतक जाने के। तो जरा बताइए किधर से जा सकते हैं? यहाँ से तिलक नगर होते भी जा सकता है बंदा। अच्छा। अच्छा, नजफगढ़ के लिए तिलक नगर से भी जाता है, मतलब 3-4 रोड इस जगह जाती है। सोनीपत से भी जाता है, सोनीपत होते भी जाता है। मैंने आपसे पूछा दिल्ली बस अड्डा से सोनीपत से भी बादरगढ़ के जा सकते हैं। कई रोड है इसके जाने के बादरगढ़ के। एक्चुअली दिल्ली के पास पड़ता है बादरगढ़, बॉर्डर में पड़ता है, इसलिए इसके कई रास्ते आप कहीं लोगों को मिसगाइड तो नहीं कर रहे? सोनीपत तो किधर है? सोनीपत तो करनाल की तरफ है। सोनीपत से रास्ता कट जाता है। रास्ता काटने का क्या फायदा? हमने तो आपसे पूछा कि बादरगढ़ दिल्ली से जाना हो। एक तिलक नगर से है और एक जहाँ से हम नहीं, एक हमने तो सुना है कि उधर से भी है, पीरागढ़ी की तरफ से। पीलागढ़ी होते हो तिलक नगर, श्रीनगर से होते पीलागढ़ी आ गया। तो आपको इतने साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, तो आप अभी अगर कोई आपसे रास्ता पूछे तो आप खुद ही कंफ्यूज हैं, तो फिर आप कैसे गाड़ी से लोगों को पहुंचाएंगे? मेरा ना गला आज खराब हो गया। तो गला खराब होने से दिमाग पे भी असर हो जाता है क्या? दिमाग तो ठीक होता है कि गला खराब है? ठीक होता है, दिमाग कौन तरफ लगा हुआ है ना। तो मैं यहाँ पर आपसे शालू थोड़ा कंफ्यूज हो गया गले की वजह से। रास्ता एक है पंजाबी बाग से पीरागढ़ी होते हुए ओल्ड रोहतक रोड से सीधा बादरगढ़। तो एक रास्ता है अगर आप मालवीय नगर से IIT से होते हुए जाके पालम एयरपोर्ट के पास से
पालम कॉलोनी, महावीर इंक्लेव से होते हुए नजफगढ़ से आप सीधा बातेगढ़ आ जाएंगे। तो ये हम रास्ते इसलिए बता रहे हैं, कभी कभी पीछे किसान आंदोलन था, तो किसान आंदोलन में जिस तरीके से किसी को एक ही रास्ता पता होता है तो वो अचानक रास्ता चेंज करना पड़ता है। हमने सुना था कि कम से कम 25-26 एंट्री पॉइंट्स थे, लेकिन जिनको नहीं पता था हरियाणा में जाने के लिए, वो बेचारे, जैसे हम भी बेचारे थे, हम इधर से धारूहेड़ा की तरफ से होके वो जो नया बाईपास बना है तो वहाँ से जाते थे, 150-200 किलोमीटर फालतू जाते थे। रोहतक जाने के लिए 150-200 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। तो ये रास्तों का नॉलेज जो है, हमें जब भी हम कभी ऐसी कोई चीज़ें देखते हैं तो इसमें से जो जानकारी वाली चीज़ है उसको अपने ध्यान में रख लेना चाहिए, कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। और ये जानकारी बहुत ज़रूरी है कि अगर बाई द वे, वैसे तो अभी सब हालात ठीक है, लेकिन हमारा देश है, कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं, कब क्या हो जाए। तो ये अब हम लगभग महावीर इंक्लेव, ये पुल बना हुआ है, रेलवे का पुल है, पहले पुल नहीं था, अब पुल बन गया है, बहुत बढ़िया, आसान हो गया है। ये पुल एक तरफ से महावीर इंक्लेव उतर जाएगा और फिर सीधा ये पुल से हम आगे, थोड़ा सा आगे जाके नजफगढ़ आ जाएगा। तो बाकी शालू जी कभी कभी मजाक में कुछ उल्टा सुल्टा रास्ता बता देते हैं, तो वैसे वो बहुत पुराने इनके रास्ते पता हैं, रास्ते ये बिल्कुल सही बताते हैं। आगे का ये शालू जी बताएंगे कि खांसी का क्या इलाज है। आपको खांसी है, काफ़ी दिनों से है, लेकिन आप तो बहुत एक्सरसाइज भी करते हो, और आपका मैंने देखा है कि आप रात को रोटी भी कम खाते हो, 2-3 रोटियां ही खाते हो, और सवेरे आप एक्सरसाइज भी करते हो, बीमारी को तो अपने पास आने नहीं देते। तो आपको खांसी काफ़ी दिनों से है, तो आपकी क्या वजह है, खांसी का कारण क्या है? क्या ये खांसी दिल्ली में ज़्यादातर सबको हो रही है? कई शिकायतें हमने सुनी है। ये मौसम की वजह से हो रही है, मौसम चेंज हो जाते हैं एकदम से। आप कई बार ठंड रहती है, अभी मैंने अभी 2 दिन पहले शायद इनको ना पता हो, 2 दिन पहले क्या हुआ, मैं जब सुबह उठा तो 6:30 बजे करीब ना, तो मैंने देखा कि 6:30-7 बजे धूप सी निकल आई थी, हल्की हल्की धूप सी आ रही थी। तो अचानक एकदम से धूप हटी, कोहरा छा गया। ऐसा कोहरा जैसे लगता है सामने से कोई धुआं आ रहा बड़ा तगड़ा। हमने सारे लोग बाहर खड़े होकर देखने लग गए, और इतना तगड़ा कोहरा छा गया कि मेरे सामने जो सब्जी वाले बैठते थे, थोड़ी देर पहले, 5 मिनट पहले वो नजर आ रहे थे, वो नजर आना बंद हो गए, और एकदम अचानक में ठंड शुरू हो गई। अचानक में वो कोहरा कम से कम आधा 1 घंटा या 1.5 घंटा करीब रहा कोहरा। तो हम सब हैरान हो गए, हमने सोचा पता नहीं क्या चीज़, क्या हो गया एकदम से, या किसी ने आग लगाई है या क्या हुआ है। वो ये बड़ा ज़बरदस्त सीन था देखने वाला। हम सब हैरान हो गए, सब्जी वाले भी देखने लगे हुआ क्या। हमने सोचा कि शायद परले आ गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एकदम से कोहरा आया बड़ा ज़बरदस्त, पूरी दिल्ली ही वो धुंध में छा गई। ये कब की बात है? अभी 2 दिन पहले की बात है। ये क्या लगभग कितने समय की बात है? 7 बजे, सुबह, शाम, सुबह या शाम? सुबह के टाइम। अच्छा, सुबह का टाइम था। हम देख रहे मौसम जैसे अभी साफ नजर आ रहा है, क्लियर नजर आ रहा है, ऐसे मौसम क्लियर नजर आ रहा था। एकदम से हमने दूर से देखा कुछ चीज, धुआं वाली चीज चलती हुई आ रही है। मैंने सोचा शायद परले आ गया है। धुआं इतना जबरदस्त कोहरा छाया, मैं कह रहा हूँ यहाँ से लेके ये जो बस जा रही है आगे, वो भी नजर आनी बंद हो गई। तो वो कितनी देर तक रहा? 1 घंटा 1.5 घंटा तक कम से कम रहा। फिर हल्का हल्का छटा, जैसे जैसे टाइम बीतता रहा और धूप आती रही, वो एकदम से छट गया। अच्छा, तो सारे लोग हैरान हो गए कि ये हुआ क्या। ये एकदम अचानक बात हो गई। अब ये जो मौसम ये एकदम से चेंज हो जाते हैं, और हम उस टाइम मैं टी-शर्ट में बैठा हुआ था, और जैसे कोहरा छाया तो एकदम से ठंड छा गई, ठंड हो गई। जो मेरी खांसी थोड़ी देर पहले बंद थी, वो भी ठंड की वजह से खांसी शुरू हो गई।
ये मौसम बड़ा तेज हो रहा है, मौसम बड़ा खतरनाक है। लोग सोचते हैं कि शायद अब मौसम चेंज हो गया है, अब ठीक हो गया है। कल आप गाय को अपने घर से जो रोटियां लाए थे डालने लगे थे, क्योंकि जहां आप रहते हैं मालवीय नगर में वहां तो गाय आती नहीं है, तो आपको आपकी आंटी ने रोटियां दी थी गाय को डालने के लिए, तो वो बताएंगे कि क्या हुआ था। गाय तो परली तरफ से आ रही थी और आपकी गाड़ी दूसरी साइड थी, तो गाय ने आपको देख के क्या किया? एक्चुअली मैं हम ना लेफ्ट साइड खड़े हुए थे, गाय थी राइट साइड आपकी और अपोजिट साइड? वन वे अच्छा। था। हम्म, मतलब ये उधर से भी गाड़ियां आ रही थी, इधर से भी गाड़ियां आ रही। जैसे मैं गाड़ी से उतरा और मैं पीछे गया और मैं गाड़ी जैसे पार करने लगा, मैं रोड पार करके गाय को रोटी दे देता हूँ, अचानक गाय मेरी तरफ भागती हुई चली आई। उनको मालूम हो गया था उनको कि पता आप? चल गया ये कोई चीज मुझे खाने के लिए दे रहे थे। अच्छा। और एक गाय नहीं, 3 गाय मेरे साथ पीछे पीछे आ गई एकदम से, मुझे सारी तरफ से घेर लिया और मैंने को रोटी दी। तो फिर मैं तंग आके मैंने पन्नी नहीं फेंकी, तो मैं पन्नी फेंकने से नुकसान होता है, गाय वो खा लेती है। तो मैंने वो गांठ लगी थी, वो गांठ खुली नहीं, मैं कैसे कैसे करके झाड़ता रहा, रोटियां नीचे गिरी। आप बता रहे थे एक बंदर भी आ गया था। फिर जैसे मैंने रोटियां नीचे गिरी, एक गायों ने तो हमारा आया, एक छोटा सा बंदर आया पीछे से भागता हुआ गाय के बीच में से निकल के, वो भी रोटी लेके भाग गया आगे और रोटी खाने लग गया। फिर गाय को मैंने रोटी दी, तो फिर वो गाय मतलब शीशे से हमारे मदान जी भी बैठे हुए थे, तो उनको खींच शीशे के अंदर से वो उसने मुंह डाल दिया, तो उन्होंने शीशा बंद कर लिया। लेकिन गाय ने हमें कुछ नहीं कहा, एरियल सींग मारा या कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं किया। एक बार आप एक वीडियो में बताया था कि गर्मी का टाइम था, पहाड़ी इलाके में आपकी गाड़ी रुकी और गाय आपके पास आ गई 3-4, और ऐसे लगा जैसे गर्मी में वो पानी मांग रही हैं, तो आपके पास एक ही बोतल पानी पड़ा था। ये आपको विस्तार से मदान जी बताएंगे आपकी सारी चीजें, ये बातें मुझे ज़्यादा हो रही पाएगी, ये उन्होंने बातें बताई थी। तो वो बड़ी पानी जो है, तो कल का एक्सपीरियंस से मैं तो समझता हूँ कि जैसे हमारे पास बोतल पानी की होती है, तो पानी भी एक छोटी सी बाल्टी या एक बोतल 1.5 लीटर या 2 लीटर पानी की बोतल साथ में रख लो। जैसे कोई जगह आप देखते हो कि कई जगह दूर दूर तक रिमोट एरिया में अब आगे गर्मी शुरू हो रही है, तो जानवर बेचारे बहुत, उनको भी खाने के लिए हमारे पास तो गाड़ी है, कहीं से अगर आपके घर में अगर कोई रोटी बची होती है तो आप उसको जमा करते रहें, जब भी कभी आप आउटिंग में जाएं तो अपने साथ रखें, क्योंकि उस वक़्त जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अगर मुंह सूखता है तो एक घूंट पानी ही जान बचा देता है। इसी तरीके से ये बेजुबान जानवर जो हैं बेचारे बहुत परेशान होते हैं। तो अगर हमारे पास इस तरीके से हम अपने पास जो रोटियां हम फेंक देते हैं, हम उसको अपने पास इकट्ठी कर लें 5-4 दिन की, और जब भी हम कभी जाते हैं घूमने के लिए दूर दराज जाते हैं, तो कहते हैं ना, नाले पुन ते नाले फलियाँ। तो अगर हम रखेंगे रोटियां भी, पानी गाड़ी में थोड़ा ज़्यादा रख लिया, थोड़ा ज़्यादा पानी रख लिया, तो जहाँ भी कहीं ऐसा कोई जानवर मिले, कोई ज़रूरी नहीं गाय मिले, बंदर भी मिल जाते हैं और भी कई जानवर जहाँ पर आपको महसूस होता है कि दूर दराज पानी नहीं मिल रहा, अगर आप थोड़ा थोड़ा घूंट भी पानी पिला देते हैं तो उनको काफ़ी संतुष्टि मिलती है और आपको काफ़ी पुण्य मिलता है। बंदर भी हो, तो अब ये बिल्ली है, कई जानवर आए, वो भी भूखे प्यासे। तो ये मैं देख रहा हूँ कि अगर आप घर के अंदर बंद कमरे में रहो तो ठंड लगती है, अब तो बाहर जो है काफ़ी गर्मी हो चुकी है, टेम्परेचर काफ़ी चेंज हो गया है, तो ये जो गर्म सर्द हो रहा है, आपको जो खांसी लगी है, तो मेरे ख्याल ये मौसम बदलने का ही है, तो आपने फिर इसका इलाज क्या किया? मौसम तो चेंज होता रहता है, बच्चों से पूछो भाई गर्मियाँ शुरू हो गई कि नहीं हो गई, तो तुमने जैकेट क्यों डाली हुई है? स्कूल में पहन के जाना होता है, प्रॉपर यूनिफॉर्म है। वैसे गर्मियाँ शुरू हो चुकी है, हाँ लग रहा है, शीशे खुले हुए हैं, एसी बंद पड़ा हुआ है।
क्यों? आपका फोन दिख रहा है, तो यूट्यूब पे डाल दो वीडियो। ये बेटा हमारा ये है, हमारी टीवी में आएगी सही तुम्हारी फोटो है सारी। हाँ, चिंता ना करो। बाय बाय कर दो। बाय बाय करो सारे, बाय बाय करो। बाय बाय बाय। गुरु मंत्रा चैनल बता दे। गुरु मंत्र चैनल है, उसमें हमारा आएगा। देखा हुआ है गुरु मंत्र? ठीक है, उसमें देखना हमारा आएगा। तुम्हारे भी आएगी वीडियो उसमें, उन सब की आएगी। अब ये आपने बच्चों से पूछा है, बच्चे सब यही कह रहे हैं कि हमारी प्रॉपर यूनिफॉर्म। आपने बहुत अच्छा किया, बच्चों को भी ज्ञान मिलेगा, बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि हमें रोज़ कुछ ना कुछ ज़िंदगी से सीखना है। हम अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो कई छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमारा कोई भी पैसा नहीं लगना, केवल छोटी सी हरकत से हम समाज के साथ, समाज के अंदर कई चीज़ें हम सुधार सकते हैं। और ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, हमारा कोई मकसद केवल यही है कि हम जीवन के अंदर जो भी छोटी मोटी तकलीफ़ें आती हैं, अब जैसे ये रेड लाइट है, काफ़ी देर से सिस्टम है, ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, प्रॉब्लमें तो सॉल्व होती नहीं। नए पुल बन जाते हैं तो उसके ऊपर भी रेड लाइटें आ जाती हैं। तो हमारी जनसंख्या काफ़ी बढ़ रही है, उसका कोई उपाय नहीं है रोकने का। चाइना ने रोक ली आबादी, लेकिन हमारे देश में कई प्रॉब्लमें हैं जिसकी वजह से ये हमारी प्रॉब्लमें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। 20-20, 30-30 मिनट हमें ट्रैफिक में अननेसेसरी अपना पेट्रोल डीजल फूकना पड़ता है। कल आप ये बता रहे थे कि जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल आए हैं उनका क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है? क्योंकि मैंने तो उनका देखो जी, अब लोग तो हर चीज़ के बारे में अपनी सुविधा मानते हैं कि ये सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं है उसका। जो इलेक्ट्रिक अगर तुम चार्ज में लगाते हो तो पेट्रोल का नहीं, डीजल का नहीं, किसी और चीज़ का खर्चा नहीं आएगा, बिजली का आएगा। और उसमें कोई ज़्यादा खास वो नहीं है। कहते हैं कि 100 किलोमीटर चल जाती है तो इतनी तो एवरेज तो पेट्रोल भी दे देता है। लेकिन वो हल्की स्कूटर कोई भी बंदा 2 बंदे उठा के कहीं भी उठा के लेके भाग जाए, अपने घर के लिए तो सही है। मतलब अपना घर में अंदर खड़ा किया हुआ है, चार्ज किया, चल भी चल हो गया, काम हो गया, चल भी ले गए, चल आ गए, वापस आ गए। और जो बाहर जो चार्ज लगाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं, कोई चार्जर उठा के ले जाए। अब 2 घंटे में, 3 घंटे में या 4 घंटे में चार्ज होता है स्कूटर। अब वो 4 घंटे थोड़ी वहाँ बैठा रहेगा, उसे नहाना धोना भी है और रोटी खाना भी खाना है, नाश्ता करना है, ब्रेकफास्ट करना है या कुछ भी करना है, तो बंदा कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो ये चार्जर के पास ही बैठा रहेगा कि मैं जब तक चार्जर नहीं होगा तब तक नहीं। अगर कोई बाइक चांस खुदा ना खाता वो अंदर चला जाता है या कोई चार्जर उठा के ले जाता है, फिर क्या होगा? तो आपके हिसाब से ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खास तौर पे 2 व्हीलर 3 व्हीलर जो आ रहे हैं, 3 व्हीलर जो है वो भी कामयाब नहीं हो रहे, क्योंकि 3 व्हीलर के अंदर तो बहुत बड़ा नुकसान है कि कौन अगर जो 3rd फ्लोर में रहने वाला है, जो 2nd फ्लोर में रहने वाला है लड़का बंदा जो 3 व्हीलर चलाता है, तो इतना लंबा चार्जर तो उसके पास होता नहीं, और कोई अपनी बिजली खर्च नहीं देगा कि चार्ज करने के लिए जो नीचे रहते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारा इतना नुकसान होता है कि हम सुबह अगर निकलते हैं सुबह 8 बजे, सीधे जाना है, 7 बजे निकलते हैं, तो 8 बजे से लेके 12-1 बजे तक हमारा लंच हो जाता है, 1 लेके 2 बजे तक हमारा लंच हो जाता है। फिर वो बैटरी मतलब आधी से कम हो जाती है, फिर हमें शाम को निकलने के लिए इसको चार्ज करना पड़ता है। तो फिर चार्ज करने के लिए या घर हो नीचे तो ठीक है लोगों के लिए, लेकिन कहते हैं वो भी कामयाब नहीं हो पा रहा सही ढंग से, क्योंकि उसको भी 3 घंटे या 2 घंटे तो 3 घंटे तो चाहिए फुल चार्ज करने के लिए। ठीक है जी, शाम के टाइम फिर फुल चार्ज तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसको भी शाम के टाइम अपनी लाइटें भी ऑन करनी पड़ती है, उसकी वजह से बैटरी जो है खानी शुरू कर देगी। ठीक है जी, तो इसकी वजह से खुद को कोई
सुविधा नहीं आ रही उनको, क्योंकि 3 घंटे अगर 2 घंटे अगर बैठ के चार्ज भी करेगा बंदा 3 व्हीलर को, तो उसको 1 घंटा तो बैठ के कहीं ना कहीं बैठ के कमाई कर लेगा। अगर 1 घंटे का लैच भी करता है, उसके बाद वो निकलता भी है, तो कहीं ना कहीं कमाई कर लेगा आराम से। 2 घंटे बैठ के वो चार्ज करने बैटरी चार्ज करता रहेगा तो कमाई क्या करेगा? कुछ भी नहीं। तो उनके लिए बेकार है। हाँ, जो जैसे ये व्हीलर जा रहे हैं, जैसे ये लोडिंग वाले व्हीलर है, ये लोडिंग वाले व्हीलर ये जा रहे हैं, इनके लिए सही है जी। यहाँ से 1 किलोमीटर जाना, जब बैटरी चार्ज होती है 1 किलोमीटर वापस आए 10-10 रुपये या 20-20 रुपये ले लिए, तो उनके लिए सही है। जो लोडिंग जो करते हैं, लोड लेके चलते हैं, 1 किलोमीटर गए, बंदों को छोड़ा 10 रुपये लिए या 20 रुपये लिए, वापस आ गए। फिर 1 किलोमीटर छोड़ा 10 रुपये दिए, 20 रुपये दिए, वापस आ गए। अब जो ये 3 व्हीलर चलाने वाले हैं, इनको नुकसान, जैसे ये जा रहा है व्हीलर, इनको कोई नुकसान नहीं है। ये अपना कमाई कर लेते हैं, आगे पैसे करके ये अपनी कमाई कर लेते हैं। 1-1 किलोमीटर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बैठा भी लेते हैं। तो आपका कहने का मतलब ये छोटे छोटे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं ये तो ठीक हैं, बाकी ये अगर जा रहे हैं आप आपके सामने ये CNG वाले हैं, लेकिन आज के जो इलेक्ट्रिकल आ रहे हैं, जो ये इसके आगे ये जा रहा है, वो देखो आगे जा रहा है। इनको कोई नुकसान नहीं है चीज़ों से, इन चीज़ों से इनको कोई नुकसान नहीं है। तो बिल्कुल मैं तो सही समझता हूँ कि आपने बिल्कुल सही बात बताई, क्योंकि हाँ, एक बात है, अगर जो लोडिंग करने वाले 3 व्हीलर है या टेम्पो है, जो इलेक्ट्रिकल है, उनको फायदा है, क्योंकि वो अपना लोड करके कहीं भी छोड़ के आएंगे। जैसे अगर 5 किलोमीटर छोड़ के आ गए या 6 किलोमीटर छोड़ के आए, उन्होंने अपनी दिहाड़ी बना लेनी है। तो हम मेरे ख्याल तो काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है, तो आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, तो हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक बार आप लोगों को बता दो कि वो आपके चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें, और ताकि आपका हौसला बढ़ जाए। मैं भूल गया। तो ये चैनल का नाम गुरु मंत्र चैनल है। गुरु मंत्र चैनल में आप देख लीजिए। ये आपको हमारी अगर वीडियो पसंद आती है तो आगे इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।